हेलो दोस्तों, मैं हूं आमिर वारसी और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप खुद से अपना प्रवासी पंजीकरण फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आपको अपने घर वापस आने के लिए प्रवासी पंजीकरण फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं JanSunwai.up.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है प्रवासी पंजीकरण उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं किसी और राज्य से, तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। आपको अगर उत्तर प्रदेश आना है और आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, कहीं फंसे हुए उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं, तो आपको प्रवासी पंजीकरण अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु क्लिक करें। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा एंटर कर देना। तो चलिए कैप्चा हम एंटर कर देते हैं 178। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलिए OTP हमारे नंबर पर आ गई है और हम OTP को एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत पर आने के बाद आपको सिंपली कैटेगरी ऑफ ट्रेवल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम प्रवासी श्रमिक हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप मजदूर हैं, लेबर हैं और कहीं पर काम करते हैं, फंसे हुए, तो आपको प्रवासी श्रमिक ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम अपना नाम एंटर कर देते हैं। चलिए हम नाम एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको अपनी आयु यानी एज सिलेक्ट करनी है और एंटर करना है। यहाँ पर हम अपनी एज एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है पहचान पत्र की। आपका कोई भी जो एक आइडेंटिटी कार्ड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आधार सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको यहाँ पर अपना आधार का नंबर एंटर करना होगा। तो चलिए अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करने की अपनी सहमति देता हूँ, इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये नीचे पूछ रहा है क्या आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको अनटिक। यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि यात्रा का तरीका चयन करें, जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट के अंडर में जो चीजें आती हैं उससे जाना चाहते हैं कि अपने प्राइवेट वाहन से जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे यात्रा सहायता के लिए सरकार से अनुरोध। ठीक है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्या आपको परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार से संबंधित लक्षण है। अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। हमें कुछ नहीं, इसलिए हम नो कर देते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्या परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन किए गए हैं। नहीं किए गए तो नो करिए, अगर किए गए तो यस करिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है वर्तमान पते का विवरण जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं। अपना राज्य चुने, आप किस राज्य में हैं। चलिए यहाँ पर हम केरल में हैं, इसलिए हम केरला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस राज्य के जिस जिले में है वो आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम कासरगोड में हैं, इसलिए कासरगोड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कासरगोड में जिस जिले में जहाँ पर आप रह रहे हैं आपका जो पूरा पता है वो आपको यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है। आपको अपना प्रेजेंट का, आप अभी जहाँ पर हैं वहाँ का पूरा पता एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। फिर उसके बाद आप जहाँ यूपी में आना चाहते हैं वो एरिया कहाँ लगता है, ग्रामीण में लगता है या नगरी में लगता है। नगरी मतलब टाउन वगैरह सिटी में लगता है, या आप अगर गाँव वगैरह में रहते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रामीण सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रामीण सिलेक्ट कर लेना है। ग्रामीण सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जनपद चूज करना है, तहसील चूज करना है, विकास खंड चूज करना है, उसके बाद ग्राम पंचायत और फिर गाँव, अपना ग्राम जो वो सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर हम सब भर देते हैं। आपको अपना जनपद, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत और ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पूरा पता, आप जहाँ यूपी में जहाँ से बिलोंग करते हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का पूरा पता एंटर करना है। तो चलिए अपना पूरा पता हम एंटर कर देते हैं। आपको यूपी में जहाँ जाना है वहाँ का पूरा पता एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जिस पते पर जाना है वहाँ के व्यक्ति का विवरण दीजिए। यहाँ पर आप अपने घर के किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर और नाम दे दीजिए। चलिए हमने नाम दे दिया, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हम एंटर कर देते हैं। सिंपली मोबाइल नंबर में हमने एंटर कर दिया। यहाँ पर हमें नीचे आने के बाद हमसे बता रहा है कि मुझे जानकारी है कि जब मैं उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा तो मुझे आवश्यक क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। यहाँ पर ये हमें अलर्ट कर रहा है कि अगर हम जब यूपी पहुंचेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, वहां पर हमें क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें इसको टिक कर देना है।
टिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है मैंने अपने शहर जनपद के किसी कंटेनमेंट में जोन में पिछले 2 माह से निवास नहीं किया है, इस पर भी हमें टिक कर देना है। उसके बाद ये हमसे अलर्ट कर रहा है, हमसे पूछ रहा है मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक है और मैंने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध महामारी अधिनियम अथवा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई जानकारी गलत है, आप ऐसे ही ये फॉर्म भर रहे हैं, अगर कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर आप सारी डिटेल ठीक से अच्छे से डालिए और उसके बाद इसको भी टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोट जो है जरूरी पढ़ लेना है। जन सुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति न समझें। सक्षम स्तर में अनुमति मिलने पर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी इंटर अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं इंटर करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको डिटेल दी जाएगी आगे की। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ ठीक से चेक कर लेना है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। आप अपनी सारी जानकारी अच्छे तरीके से ठीक तरीके से चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, इस ग्रीन वाले पर संदर्भ सुरक्षित करें के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें 1 मिनट का वेट लेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा सफलतापूर्वक दर्ज कर दिया गया है। आवेदन संख्या ये हमारी है, बाकी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ गया है। चलिए आपको हम वो मैसेज दिखा देते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और हमारी क्रमांक संख्या हमारे फ़ोन पर आ चुकी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।